दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा वही पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा। शायद इसीलिए लोग दिल्ली को इतना पसंद करते हैं। महाभारत के काल के समय से ही पांडवों ने दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था। तब इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तब से अब तक और आज भी दिल्ली ही भारत की राजधानी है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक दिल्ली पर कुल 11 राजवंशों ने यहाँ राज किया। लेकिन दिल्ली को किसने बसाया? और यहाँ तो काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे धार्मिक इतिहास भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी दिल्ली हजारों साल से राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र रही है। इसीलिए विदेशी आक्रांताओं की भी नजर दिल्ली पर ही थी। नादिर शाह जैसे शासकों ने दिल्ली को कई बार लूटा। तो आज आपको कुछ ही मिनटों में बताएंगे पूरे दिल्ली का इतिहास, जिसे जानना है आपके लिए जरूरी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो चैनल पर। अनोखी और जरूरी जानकारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, राजपूतों को दिल्ली का असली संस्थापक कहा जाता है। 736 ईस्वी में तोमर राजवंश ने दिल्ली की नींव रखी। अनंगपाल तोमर यहाँ के पहले राजा थे। इन्हीं ने दिल्ली में लाल कोट फोर्ट का निर्माण करवाया। उसी किले के आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया था। इसी किले को अबुल फजल ने राय पिथौरा नाम दिया था। दिल्ली के प्रथम राजा अनंगपाल तोमर यहाँ आयरन पिलर लेकर आए थे, जो कि आज कुतुब मीनार वाले कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। ये पिलर मध्य भारत के उदयगिरी से लाया गया था। दोस्तों, करीब 450 सालों तक तोमर राजवंश का राज दिल्ली पर रहा। अनंगपाल द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ राज किया, जिन्होंने दिल्ली पर 1180 से 1192 तक सत्ता संभाली। पृथ्वीराज को आभास था कि विदेशी आक्रांता भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। इसीलिए महाराज पृथ्वीराज ने सभी राजपूत शासकों को एक जाजाम पर इकट्ठा किया। शायद इसीलिए कोई विदेशी भारत में नहीं घुस पाया था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी ने सिंध और पंजाब को जीत लिया। अब वह दिल्ली पर राज करने की सोचने लगा। युद्ध किया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया। जैसा कि हर कोई जानता है कि राजपूत शक्तिशाली होने के साथ मजबूत उसूल वाले भी थे। इसीलिए वे कभी निहत्थे और कमजोर पर वार नहीं किया करते थे। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराने के बाद उसे मारा नहीं, उसको जिंदा छोड़ना पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती साबित हुई। मोहम्मद गोरी से एक बार फिर युद्ध हुआ। तब बाकी राजपूत राजाओं का साथ नहीं मिलने के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर राज करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। फिर साल 1206 में मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का राजा बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी इमारतें बनवाई। इसके बाद दिल्ली पर शमशुद्दीन इल्तुतमिश का राज हुआ। उसने दिल्ली में एक मंत्रिमंडल जैसी व्यवस्था लागू की। साथ ही बाहर से आने वाले चंगेज खान जैसे राजाओं को बाहर ही रोक के रखा। इसके बाद दिल्ली पर हुकूमत की रजिया सुल्तान ने। यह पहली महिला शासक थी और कुछ ही समय में इसे भी हटा दिया गया। ये सभी राजा गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के कुछ समय बाद यानी 1290 में तुर्की आक्रमणकारी जलालुद्दीन खिलजी का राज आया। लेकिन साल 1296 में ही उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर सिंहासन हड़प लिया। अलाउद्दीन ने दिल्ली में बैठकर भारत के दक्षिणी शहर मदुरई तक अपना राज फैलाया। ये वही अलाउद्दीन खिलजी था जिसका किरदार फिल्म पद्मावत में दिखाया गया था और इसी खिलजी की वजह से इनके राजवंश का पतन अब शुरू हो चुका था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इस राजवंश का अंतिम शासक था। इसकी शराब की लत और महल में नंगे होकर घूमने और पागलों जैसी हरकतें इस राजवंश को समाप्त कर बैठी। साल 1320 दिल्ली में तुगलक वंश का राज स्थापित हुआ। इस राजवंश ने कई काम किए दिल्ली में, लेकिन विदेशी आक्रांताओं को रोकने में असमर्थ निकला, क्योंकि पहले के सभी राजा बाहरी लोगों को रोक कर रखते थे। ये नहीं कर पाए तो राजा बना मोहम्मद बिन तुगलक। तो राजधानी दिल्ली की जगह दौलताबाद बनाई गई और इसी का फायदा उठाया तैमूर ने। साल 1398 को दिल्ली पर हमला बोला तो कोहराम मच गया। यह यहाँ राज करने नहीं बल्कि लूटने आया था और मात्र 15 दिनों में ही इसने दिल्ली को ऐसा लूटा कि फिर से उभरने में 100 साल लग गए। फिर तैमूर ने साल 1414 में खिजीर शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। तब जाकर दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई, लेकिन राज्य को संभालने वाले सबसे कमजोर शासक साबित हुए। इनके अंतिम शासक आलम शाह को हराकर कोहलाल लोधी बादशाह बना। इसी राजवंश के सिकंदर लोधी ने आगरा को भी बसाया था।
लोधी गार्डन में इन्हीं के मकबरे हैं। इनके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुए। इनको शक करने की आदत थी। शक के कारण ये अपने मंत्रियों को भी मरवा देता था। साल 1526 में यहाँ एंट्री होती है बाबर की। लोधी और बाबर के पानीपत वाले युद्ध में बाबर जीत गया। उसने खुशी में लोगों को चांदी के सिक्के बंटवा दिए। उसी ने 1527 में राणा सांगा और 1528 में चंदेल राजाओं को हराया, लेकिन 1530 आते आते खुद ही मर गया। इसके बाद बेटा हुमायूं राजा बना। वह बहुत शांत था, तो उसके भाई षड्यंत्र करने लगे, तो वह भारत छोड़कर ईरान चला गया। तो 1540 में सूरी वंश के राजाओं ने यहाँ राज किया। शेर शाह सूरी, यह पहले बाबर का ही एक सैनिक था। इसी ने भारत में रुपया भी बनाया। साल 1556 में हुमायूं फिर से भारत लौटकर आया और पानीपत के युद्ध में सूरी को हराकर फिर से राजा बन गया। इसके बाद करीब सालों तक राज किया। साल 1800 आते आते मुगल सल्तनत अब दम तोड़ने लगी। 1857 के बाद ब्रिटिश शासक बने। इन्होंने राजधानी कोलकाता को बनाया, लेकिन इनको समझ आ गया कि इसकी सही जगह दिल्ली ही है। इसके बाद राजधानी हमेशा दिल्ली ही रही और साल 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश बने। तो दोस्तों, देखा आज चमकने वाली दिल्ली ने क्या क्या देखा है और क्या क्या झेला है। हमारे लोगों ने इसे बनाया और लुटेरों ने इसे लूटा। अब फिर हमारे हाथ में आ चुकी है। अब देखते हैं कि दिल्ली को नौजवान कैसे संभालते हैं। भारत के जिस भी शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहीं से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये है आपके देश की राजधानी की बात। हमेशा लगातार जुड़े रहिए गोगिलियों के साथ। जय हिंद।